पंडाल हैं और जहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता है उन सबको लेके एक डिटेल्ड रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक डाइवर्जन रूट चार्ट बनाया गया है। कहाँ दुर्गा पूजा का ये जो इवेंट है इसे हम बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही स्मूथ इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एक्सपीरियंस कि जो रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उनका पालन करें। और अगर आपको दुर्गा पूजा स्टार्ट है, ऐसे में कई जगहों पे पंडाल बनाई जा रही है और साथ ही मेलाएं लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को देखते हुए ट्रैफिक एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कई रोड को ब्लॉक किया है और साथ ही रूट चेंज किया है। इसी की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक एसपी के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आइए आपको सुनाते हैं ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये जो आगामी दुर्गा पूजा पर्व है ये पूरे रांची वासियों के खातिर बहुत ही बड़ा पर्व है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें लगभग पूरा रांची सड़क पे और पंडालों में घूम रहा होता है। तो इसको लेके जो मेन पंडाल हैं और जहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता है उन सबको लेके एक डिटेल्ड रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक डाइवर्जन रूट चार्ट बनाया गया है। कहाँ पे नो व्हीकल जोन होगा, कहाँ पे पैदल जो श्रद्धालु हैं वो उनको जाने की अनुमति होगी, और क्या उस पूरे 5-6 दिन में जब सारे मेजर पंडाल ओपन हो रहे हैं तो कौन सा रूट डाइवर्ट करके किस डायरेक्शन में ट्रैफिक भेजा जाएगा, वो सारा डिटेल्ड प्लान रेडी कर दिया गया है और वो आप सबके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। तो मेरी आप सभी मीडिया वासियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उसे पब्लिक जनमानस तक पहुंचाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि जो रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। और जब हम सभी मिलके और इस इवेंट को, इस जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, इसे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी ना समझ के सब अपनी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी अगर समझेंगे और उस तरह से सारे नियमों का पालन करेंगे तो ज़रूर से दुर्गा पूजा का ये जो इवेंट है इसे हम बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही स्मूथ इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एक्सपीरियंस हम जनता को, आप सभी को प्रोवाइड कर सकेंगे। सारे नगर वासियों से मेरी यही गुजारिश है कि जो रूट डाइवर्जन और ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उनका पालन करें। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्या नवरात्रि में और नवरात्रि के बाद भी अगर आपको कुछ फेस करना है, आप कहीं पे फेस कर रहे हैं, तो मेरा जो ऑफिशियल एसपी ट्रैफिक का जो सरकारी नंबर है वो आप सभी के पास है। मीडिया ग्राउंड से मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन भी करूंगा कि वो आप हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ट्रैफिक एसपी का नंबर, और जिसका जो भी ग्रीवांस है, प्रॉब्लम है, वो आप डायरेक्ट मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पे जो समस्या है उसका। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम सब अभी तक क्या करते हैं कि एक कॉमन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक आदमी की गलती या लापरवाही की वजह से सारे लोगों को उस ट्रैफिक का समस्या का भुगतना पड़ता है। चाहे वो एक ऑटो वाला हो जो कहीं बीच सड़क पे खड़ा करके सवारी उतारने लगे, या कोई एक आम आदमी पैसेंजर अपना व्हीकल दुकान के सामने ही सड़क पे खड़ा करके वो परचेजिंग करने लगता है और उसकी वजह से पीछे जाम लगता है। पर ये पूरे अगर सिनेरियो को हम समझें तो एक आदमी की वजह से सब सफ़र करता है, पर इस चीज़ का एक और एस्पेक्ट है कि कभी वो आदमी कारण बनता है और कभी वो आदमी सफ़र कर रहा होता है। तो हमें ये एक मानसिकता अपने सब सिविलियंस के अंदर ये डेवलप करने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से दूसरा सफ़र कर रहा है, कई बार दूसरे की वजह से आप भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो सिविक सेंस होता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर समस्त रांची वासी ये ट्रैफिक जो सिविक सेंस है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, उससे करें तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी और भी कई समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है या कहीं पे और भी प्रॉब्लम है, वो चीज़ जो हमारे साइड से है। तो जो हमारे पास ट्रैफिक के अपने जो स्ट्रेंथ है वो हमारी लगभग 1100 के आसपास की हमारी स्ट्रेंथ है जो पूजा में रहेंगे, और अतिरिक्त बल भी हमें जो प्रदान किया जाएगा वो भी ट्रैफिक में लगाया जाएगा। कितने चौक के सिग्नल? देखिए, जो मेजर सिग्नल्स हैं वो अभी ऑलमोस्ट वर्किंग है। जहाँ का नहीं है उसको हम लोग जो
संबंधित डिपार्टमेंट है उनसे बात करके उसको सही करवाने की कोशिश हो रही है और वो आपके पूजा से पहले ही सारे फंक्शनल और वर्किंग हो जाएंगे। सर रांची में बहुत सारे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ कहीं पे भी ऐसा होता है तो हमारी ट्रैफिक की टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी अनऑथराइज्ड प्लेस पे, सड़क पे या कहीं भी ऐसा पार्किंग कर रहा है जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है तो उसका चालान काटा जाता है, व्हीकल भी टो किया जाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा रहता है तो ये अनऑथराइज्ड है, तो ऐसे शोरूम और ऐसे शॉप वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने कस्टमर्स को बताइए कि जहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्किंग है या जहाँ पे स्पेस है वहीं पे पार्क करें। अगर आपके शोरूम के सामने या आपके सड़क के दुकान के सामने कहीं सड़क पे अगर ट्रैफिक लगाया जाएगा तो जो वो व्हीकल है उस पर भी कार्रवाई होती आई है और उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और फिर आप के ऊपर भी उसका रिपरकशन होगा, क्योंकि फिर आपका भी जो कस्टमर है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो रिक्वेस्ट है कि सब ये नियमों का पालन करें।